बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले दुरूद सलात आका करीम और उसकी आल पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं हूं आपका अली हसन एहसन चदड़ और आप देख रहे हैं HCTV। आज का मौजू जो है वो डहरकी में एक स्कैंडल हुआ है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाएं, जैसे मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। लाइक करें और बात समझ ना आए कमेंट करें। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो नाजरीन, हुआ ये है कि कल एक डहरकी का सहाफ़ी है आज़म सोरियानी, उसको एक इंफॉर्मेशन मिली कि जो गवर्नमेंट के किताब हैं वहाँ पे पढ़े हैं। तो वो वहाँ जाके इंक्वायरी करता है। तो वहाँ जो किताब उनको मिले हैं वो हज़ारों की तादाद में है, एक दो नहीं, हज़ारों की तादाद में दर्जनों जो हैं बोरे वहाँ भरे हुए थे। न्यू बुक्स, न्यू किताबों के, जो गवर्नमेंट हमारे बच्चों को किताब देती है उन किताबों के बोरे भरे हुए थे। वो एक तालीमी इदारे ने उनको जो है 1600 मन के हिसाब से उन्हें बेच दिए। ये एक अफसोसनाक खबर है। जहां सिंध की तालीम तबाह बर्बाद है, वहाँ सिंध में ऐसे मामलात हो रहे हैं कि आप देखें कि ये जो बुक्स हैं, ये किताब है जो गरीबों के बच्चों के लिए आते हैं। हुआ ये है कि इस साल जब रेन फ्लड चल रही थी तो उस दौरान जो पैसे थे हुकूमत ने कहा कि हमने वहाँ पे खर्च किए हैं। तो जो गरीबों के बच्चे थे उनको किताब नहीं मिले। इतने जो बच्चे हैं, कई दर्जनों बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे हैं जिनको ये गवर्नमेंट के किताब नहीं मिले। मगर जो ये बुक्स हैं गोटकी है, उसकी तहसील जो है डहरकी, वहाँ पे ये जो किताबें हैं नर्सरी से लेकर मिडिल क्लास तक उनको इन कबाड़ खाने में बेच दिया है। और जब उस सहाफ़ी ने उसकी निशानदही पे वहाँ जाके लाइव की तो वहाँ के सोशल वर्कर्स वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और वो जो किताब थे वो सारे किताब वहाँ से निकाल के और रक्षा भर के वो किताब जो है थाने पे ले जाए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसने ये इतना गलत काम किया है, जिसने ये किताब बेचे हैं, जो हज़ारों किताब हैं, वो किताब इन कबाड़ खानों में बेचे हैं, क्या वो जो जिन्होंने किताब बेचे हैं क्या वो कानून के कटहरे में आएंगे? क्या सिंध सरकार जो है इस पे एक्शन लेगी? क्या जो कबाड़ी है जिसने किताब लिए हैं वो कहता है कि मुझे ये पता नहीं है कि इसमें न्यू बुक्स हैं, पुराने बुक्स हैं, मेरे पास जो फेरी वाले होते हैं वो लेके आए हैं, मैंने जो है रख दिए हैं। मैंने कहा कि कुछ पैसे मुझे बचेंगे, मैं इनको बेच दूंगा। और अफसोस की बात यह है कि अगर वो कबाड़ी भी उनसे डील न करता, वो किताब न लेता, कहता कि ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, तो ये किताब कबाड़ी तक न पहुँचते। यहाँ पे हर कोई 2 रुपए के चक्कर में है, गलत तरीके से आते हैं, सही तरीके से आते हैं, मगर लूट मार करनी है। इतने तक के हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जो हमारी किताबें हैं, बुक्स हैं, वो बेच दी गई हैं। कितनी अफसोस की बात है। अब देखते हैं कि जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट घोटकी के तालीमी इदारों के अफसरान हैं या मुलव्वज़ हैं, उनको सज़ा मिलती है, हुकूमत इस पे एक्शन लेती है, या जैसे होता आया है कि हर दफ़ा हमारे साथ ये होता है कि उसको जो है मामले को दबा दिया जाता है,
कुछ गिरफ्तारियां होती हैं जो कि कसूरवार नहीं होते, जो बड़े हाथ होते हैं वो बच जाते हैं। और जैसे अब ये जो दुकानदार है, कबाड़ी है, अब इसको फंसाया जाएगा, ये जो है कानून के कटघरे में आएगा, बाकी जो है बच जाएंगे। तो हम अपनी जो सिंध गवर्नमेंट है, तालीम का वजीर है सरदार अली शाह और सेक्रेटरी है अकबर लिगारी, तो अब देखते हैं कि ये कितना इस पे एक्शन लेते हैं। सीएम सिंध है, तो इस मामले को दबाया जाता है या इस मामले पे एक्शन होता है, तो आगे ये देखना है। और मैं आपको उसकी रिपोर्ट देता रहूँगा। तो अपने अलियासन एहसन चदड़ को दें इजाज़त। जाते जाते मैं आपको बताऊं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और देखते रहें HC TV। अल्लाह हाफिज़।